हेलो एवरीवन, हिमानी इज़ हियर। कैसे हो आप सभी? आई होप बढ़िया होंगे। जैसा कि आपको पता है कि हमारी जो एक्सरसाइज 1.5 चल रही थी, इसके हमारे 3 तक के एग्जाम्पल कंप्लीट हो गए थे। टुडे वी हैव टू डिस्कस एग्जाम्पल नंबर 4। लेट्स स्टार्ट। अब इसमें भी हमारे पास अपोन में ही है। हमें इस तरह की फॉर्म, जैसे हमने पहले एग्जाम्पल पढ़े हैं इसके, तो dx/x² - टाइप की हमारे पास फॉर्म आती है। हमें इसका इंटीग्रेशन करना होता है। तो अब जो डिनोमिनेटर है इसका, इसमें डिनोमिनेटर में हमारे पास x² - की टर्म इन वाले क्वेश्चंस में नहीं दी हुई है, तो वो हमें बनानी पड़ेगी अपने आप से। ठीक है। अगर वो हमें बनानी पड़ेगी तो वो किस तरह से बनाएंगे, ठीक है, वो देखते हैं अब देखो यहाँ पे हमें करना क्या है। हमें ना ये वाली जो चीज़ है, एक्स वाली जो भी हमारे पास टर्म्स हैं, ये एक्स वाली टर्म्स जो है, हमें इनका क्या करना है, हमें इनको उसमें बनाना है, क्या कहते हैं, x² टाइप की टर्म में हमें बनाना है। ठीक है। और जो इधर वाली है उनको हमें a² टाइप की टर्म में हमें बनाना है। तो अगर इनको हमें x² टाइप की टर्म में बनाना है, तो यहाँ पर मतलब हमारे पास x का स्क्वायर टाइप कुछ ना कुछ बनना चाहिए। तो हम इसमें क्या करेंगे, dx x का स्क्वायर प्लस 2x, ये 4 जो है, इस 4 को हम कैसे लिख सकते हैं, 5 और 1 करके हम इसको ब्रेक कर सकते हैं। देखो 4 के आगे कौन सा साइन है, माइनस का, तो 5 इसमें बड़ा है, तो हम 5 के आगे माइनस अप्लाई करेंगे, दूसरे के आगे प्लस अप्लाई करेंगे। तो यहाँ क्या आएगा, dx इंटीग्रेशन, ये अपोन आएगा x का स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। अब ये क्या हो गया हमारे पास, x का स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, यही चीज़ होएगी। तो यहाँ पे क्या आएगा, x का स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 का करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, होल स्क्वायर, यही चीज़ आएगी। तो a² प्लस b² प्लस 2ab क्या आइडेंटिटी होती है, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर, x का स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर, यही चीज़ होएगी। x प्लस 1 का होल स्क्वायर, x प्लस 1 का होल स्क्वायर होगा ना, तो x प्लस 1 का होल स्क्वायर हम इस पूरे को लिख सकते हैं, वो हमने मेंशन कर दिया। ये माइनस का साइन एज इट इज़ डाला। 5 को कैसे लिख सकते हैं, √5 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या आएगा, dx, ये वाला हमारे पास क्या होगा, x प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस ऑफ √5 का होल स्क्वायर। √5, ये अंडर रूट से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो मेरे पास यहाँ पर क्या बचेगा, dx ओवर, मतलब कैंसिल हो जाएगा तो फिर से क्या बचेगा, 5 ही बचेगा, है ना। तो 5 बचेगा, तो इसलिए हम 5 को कैसे लिख सकते हैं, √5 का होल स्क्वायर, ये चीज़ लिख सकते हैं। अब हमारे पास जो है यहाँ पर क्या आइडेंटिटी होती है, dx ओवर x² माइनस ऑफ a² टाइप की आइडेंटिटी होती है। तो वो हमारे पास क्या आइडेंटिटी होती है, dx ओवर x² माइनस ऑफ a² की आइडेंटिटी क्या है, dx ओवर x² माइनस a² की आइडेंटिटी क्या है, इज इक्वल्स टू 1/2 ए log x माइनस ऑफ ए x प्लस ऑफ ए, यही चीज़ है, 1/2 ऑफ ए log x माइनस ऑफ ए और x प्लस ऑफ ए प्लस सी। सो वी हैव टू यूज दिस आइडेंटिटी लाइक दिस, 1/2 ए log x माइनस ऑफ ए x प्लस ऑफ ए प्लस सी, यही चीज़ होएगी। ठीक है। तो अगर हमें ये यूज़ करनी है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास, 1/2, ए की वैल्यू कितनी है यहाँ पर, √5 है, तो ये √5 डाल देंगे, log डाल देंगे। अब देखो यहाँ पे क्या है, x है, ठीक है, x है ना, तो x की पूरे की वैल्यू क्या है, x प्लस 1 है, माइनस का निशान है, a की पूरे की वैल्यू क्या है, √5 है, तो ये √5 हो गया, और ये अपोन हो गया, x की वैल्यू क्या है, x प्लस 1 है। फिर हमारे पास यहाँ पे क्या है, प्लस का निशान है, यहाँ पे a की वैल्यू क्या है, √5 है, तो यहाँ √5 डाल देंगे। दिस इज अवर रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। गॉट इट। अच्छा, इसमें भी एक चीज़ का ध्यान रखना है कि हमारे पास जो इन क्वेश्चंस में x के स्क्वायर के आगे का कॉफिशिएंट 1 होना चाहिए, ताकि हम इस तरह की फॉर्म को बना सकें। ठीक है, x के स्क्वायर के आगे का कॉफिशिएंट अगर 1 नहीं है तो पहले उसको आपको 1 बनाना पड़ेगा। गॉट इट। सेकेंड है हमारे पास इंटीग्रेशन dx ओवर 1 माइनस 6x माइनस ऑफ 9x का स्क्वायर। नाउ वी हैव टू कॉमन माइनस इन दिस टर्म, इनमें से हमें माइनस को कॉमन लेना है, माइनस को कॉमन ले लेंगे। तो जैसे ही हम इसमें से माइनस को कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या आएगा, 9x का स्क्वायर, यहाँ पे क्या आएगा 6x, और यहाँ पर क्या बचेगा, माइनस ऑफ 1, यही चीज़ बचेगी, माइनस ऑफ 9x का स्क्वायर प्लस 6x माइनस ऑफ 1। अब यहाँ पे क्या आएगा मेरे पास, देखो मैंने क्या बताया था कि जो x के स्क्वायर के आगे का कॉफिशिएंट है विच इज़ इक्वल्स टू 9 है यहाँ पर, तो मैंने ये चीज़ बताई थी कि x के स्क्वायर के आगे का कॉफिशिएंट 1 होना ज़रूरी है, लेकिन यहाँ पर क्या है, 9 है, तो हमें इस 9 को निगलेक्ट करना पड़ेगा
और हमें इसको क्या बनाना पड़ेगा, 1 बनाना पड़ेगा। अगर हमें इसको 1 बनाना है तो हमें इस पूरी टर्म को किससे डिवाइड करना है, 9 से, इसको भी 9 से, इसको भी 9 से, सबको 9 से डिवाइड कर देंगे। तो अगर हम इसको डिवाइड करेंगे 9 से, न्यूमरेटर को और डिनोमिनेटर दोनों को डिवाइड करना पड़ेगा। न्यूमरेटर को जैसे ही 9 से डिवाइड करोगे तो वो 1/9 बाहर आ जाएगा। डिनोमिनेटर को 9 से डिवाइड करोगे तो 9/9, 9 से 9 कैंसिल हो जाएगा, एक्स का स्क्वायर 6/9 विच इज इक्वल्स टू 2/3 ऑफ एक्स माइनस ऑफ 1/9। ठीक है, 1/9 इंटीग्रेशन डी एक्स अपॉन माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस 2/3 ऑफ एक्स माइनस ऑफ 1/9, ये वाली चीज़ हमारे पास गिवन है। अब हमें इसमें क्या बनाना है, वही बनाना है, क्या चीज़, फॉर्मूला बनाएंगे हम किसका, a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला बनाएंगे। तो उसके लिए हम इस 1/9 को क्या लिख सकते हैं, 1/9 को लिख सकते हैं माइनस ऑफ 1/9 है ना, तो माइनस ऑफ 1/9 को क्या लिख सकते हैं, प्लस ऑफ 1/9 माइनस ऑफ 2/9, ये चीज़ लिख सकते हैं। तो अगर हम इसको ये चीज़ लिखेंगे तो यहाँ पे हमारे पास 1/9 इंटीग्रेशन डी एक्स ओवर ये माइनस का निशान प्लस ऑफ 1/9 माइनस ऑफ 2/9, ये चीज़ हम इसको लिख सकते हैं। तो जब हमारे पास इसमें से ये माइनस कॉमन आ गया, एक्स का स्क्वायर एज इट इज़ 2/3 ऑफ एक्स एज इट इज़, और इस माइनस ऑफ 1/9 को प्लस ऑफ 1/9 माइनस ऑफ 2/9 लिख दिया हमने। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1/9 इंटीग्रेशन डी एक्स ओवर, और अब ये वाली चीज़ को, अब देखो यहाँ पर माइनस ऑलरेडी यहाँ पर मेंशन है, तो हम यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस ऑफ एक्स के स्क्वायर की आइडेंटिटी को यूज़ करने वाले हैं। तो यहाँ पर मेरे पास क्या आएगा, इस वाले सारे को, इसमें मैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला यूज़ करूँगी। ए प्लस बी के होल स्क्वायर का क्या फॉर्मूला होता है, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab। ए की वैल्यू कितनी है यहाँ पर, एक्स है, और बी की वैल्यू 1/3। ठीक है, तो एक्स का स्क्वायर प्लस 1/3 का स्क्वायर यानी कि 2/3 ऑफ एक्स, माइनस का निशान डालूंगी और इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 102/3 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं इसको। ठीक है, क्योंकि अगर मैं इसको स्क्वायरिंग के टर्म में लिखूंगी तो कुछ इस तरह से लिखा जाएगा, 102/3 का होल स्क्वायर और माइनस का निशान, और यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ऑफ 2ab का फॉर्मूला लगेगा। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी कि 1/3 का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर यानी कि एक्स प्लस 1/3 का होल स्क्वायर यहाँ पर हम यूज़ कर देंगे, और ये क्या आ जाएगा हमारे पास 1/9। तो ए स्क्वायर माइनस ऑफ एक्स का स्क्वायर का हम यहाँ फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो वी नो दैट कि अगर ए स्क्वायर माइनस ऑफ एक्स के स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं विच इज़ इक्वल्स टू 2 ऑफ ए लॉग ए प्लस ऑफ एक्स ए माइनस ऑफ एक्स प्लस सी। ठीक है, अब यहाँ पर 1/9 आएगा, तो यहाँ पर क्या आएगा, 1/2 आएगा। ए की वैल्यू कितनी है, 102/3 आएगी विच इज़ इक्वल्स टू लॉग ए प्लस एक्स 102/3 ऑफ, प्लस एक्स की वैल्यू कितनी है, एक्स प्लस 1/3 102/3 माइनस ऑफ ये कितना है, एक्स प्लस 3 ऑफ प्लस सी। ठीक है, अब हम इसको कैसे लिख सकते हैं, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 1 1 जा 1 हो जाएंगे, 3 2 जा 6 हो जाएंगे, √2 लॉग हो जाएगा। और ये वाली सारी चीज़ हमारे पास यहाँ पर रहने वाली है, और इसको हम कैसे सॉल्व करने वाले हैं, यहाँ पर अगर हम इसको सॉल्व करेंगे, 2/3 प्लस एक्स प्लस 1/3 और 2/3 माइनस ऑफ एक्स प्लस 1/3, यही चीज़ है। तो यहाँ पे क्या आएगा, 1/6 ऑफ 2 लॉग डाल देंगे। इस सारे को हमें सॉल्व करना पड़ेगा, इस सारे को सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, 2/3 प्लस x/1 प्लस 1/3, ये चीज़ होएगी। तो इसका अगर हम सॉल्यूशन करेंगे तो कैसे करेंगे, इसका टोटल एलसीएम कितना आ जाएगा, 3 3 से 3 कैंसिल, ओनली 1 बचेगा, √2, 1 के टेबल में 3 किस पे आएगा, 3 पे, तो 3 ऑफ एक्स, 3 के टेबल में 3 किस पे आएगा, 1 पे। तो हमारे पास यहाँ पे क्या आएगा, √2 प्लस 3x प्लस 1 आएगा। सिमिलरली इसको सॉल्व करेंगे तो 2/3 माइनस ऑफ x/1 माइनस ऑफ 1/3, यही चीज़ आएगी। तो इसका एलसीएम लेंगे, कितना आएगा, 3 3 से 3 कैंसिल, √2 3 ऑफ एक्स, 3 से 3 1, तो √2 माइनस ऑफ 3x माइनस ऑफ 1, तो ये चीज़ आ जाएगी, बस ये इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, कोई डाउट इसमें, तो ये हमारे पास फोर्थ के फर्स्ट और दो सेकंड पार्ट दोनों कंप्लीट हो गए।
अब ये वाला जो इंटेग्रल था वो हमारे पास कुछ इस टाइप का था, जिसमें dx ओवर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, यहाँ पर हमारे पास लीनियर ओवर क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। यहाँ पर हमारे पास कौन सी इक्वेशन है, लीनियर ओवर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो लीनियर ओवर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो हम उसको कैसे सॉल्व करेंगे। लीनियर ओवर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो 2x+1 अपॉन में क्या है 18 माइनस ऑफ 4x माइनस ऑफ x का स्क्वायर। ठीक है, तो अगर हमें इसको सॉल्व करना है तो इसको सॉल्व करने का कुछ अलग ही मेथड होगा। तो अलग मेथड होगा तो उसके लिए हमें यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, जो जितने भी हमारे पास यहाँ पर लीनियर इक्वेशंस टाइप की हैं, तो हमें उन लीनियर इक्वेशंस को हमें क्या करना पड़ेगा, ब्रेक डाउन करना पड़ेगा। उन लीनियर इक्वेशंस को अगर हम ब्रेक डाउन करेंगे और ब्रेक डाउन करके हम उनको किस फॉर्म में लेकर आएंगे, इस वाली फॉर्म में लेकर आएंगे, dx ओवर ax का स्क्वायर प्लस bx प्लस c टाइप में। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पर क्या है 2x+1 ओवर 18 माइनस ऑफ 4x माइनस ऑफ x का स्क्वायर, यही चीज़ है। तो अगर ये चीज़ है तो अगर हमारे पास यहाँ पर क्या है 2x+1 है, 2x+1 है विच इज़ इक्वल्स टू 2x+1। न्यूमिरेटर जो है इसको मेरे को लिखना है, इसको मेरे को ब्रेक डाउन करना है, मतलब इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लेकर आना है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, a लेंगे, a ले लिया, डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर, डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर प्लस b, a ले लिया। ठीक है, a लेंगे, पहले तो ये लिखेंगे इक्वल में, फिर a लेंगे डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर यानी कि इसका डेरिवेटिव प्लस b कांस्टेंट, दो कांस्टेंट मानेंगे, एक a मानेंगे और दूसरा b। तो इस सारे को जब हम सॉल्व करेंगे, देखो 2x+1 है, यहाँ पर मेरे पास क्या है a का a है, इस सारे को कैसे सॉल्व करेंगे, इस सारे को सॉल्व करेंगे प्लस का b एज इट इज, इस सारे को 18 का डेरिवेटिव 0, इसका करेंगे तो कितना आएगा -4, क्योंकि x का डेरिवेटिव 1, 1 की मल्टीप्लाई से करेंगे -4, माइनस का निशान, इसका डेरिवेटिव करेंगे तो 2 आगे आ जाएगा 2x, यही चीज़ आएगी। तो -4 -2x, a की मल्टीप्लाई करेंगे तो -4 -2x प्लस b आ जाएगा। ठीक है, नाउ वी इक्वेटिंग द कोफिशिएंट्स ऑफ x एंड कांस्टेंट टर्म्स ऑन बोथ साइड। तो अगर x और कांस्टेंट टर्म के अगर हम किसकी बात करें, टर्म्स की बात करें, उनको हमें इक्वेटिंग करना है तो हम उसको किस टाइप से कर पाएंगे, 2x+1 इक्वल का साइन, तो a की मल्टीप्लाई से करेंगे -4a और a की मल्टीप्लाई से करेंगे -2x प्लस ऑफ b। नाउ वी हैव टू इक्वेटिंग द टर्म्स x एंड कांस्टेंट ऑन बोथ साइड। x के टर्म को इक्वेट करेंगे तो क्या आएगा -2a विच इज इक्वल्स टू 2 आ जाएगा, एंड कांस्टेंट टर्म -4a प्लस b विच इज इक्वल्स टू 1। सो वी हैव टू गेट हेयर a इज वैल्यू विच इज इक्वल्स टू 2, मल्टीप्लाई का 2 इधर जाके डिवाइड का 2 से 2 कैंसिल, तो a इज इक्वल्स टू -1। a की वैल्यू -1 तो यहाँ -1 सब्सटीट्यूट कर देंगे, -4 मल्टीप्लाई -1 प्लस b विच इज इक्वल्स टू 1, कैंसिल कर देंगे, 4 1 जा 4, b इज इक्वल्स टू 1, प्लस का उधर जाके किसका हो जाएगा माइनस का, तो b इज इक्वल्स टू -3। ठीक है, तो दो वैल्यूज़ मिल गई, a की वैल्यू -1 एंड b इज इक्वल्स टू -3, a की वैल्यू -1 और b की वैल्यू -3। ठीक है, तो ये चीज़ आएगी हमारे पास। तो अगर हमारे पास यहाँ पर जो है लेफ्ट हैंड साइड जो है 2x+1 थी और राइट हैंड साइड में ये वाली चीज़ आ चुकी थी, तो अगर हम बात करें तो 2x+1 एज इट इज़ इक्वल का साइन और राइट हैंड साइड में a है, तो a की वैल्यू कितनी है -1, यहाँ -1 सब्सटीट्यूट करेंगे -4 -2x और b की वैल्यू कितनी सब्सटीट्यूट कर देंगे -3, इतना आएगा। तो हमारे पास जो न्यूमिरेटर रहने वाला है, क्या रहने वाला है, न्यूमिरेटर रहने वाला है। तो हम न्यूमिरेटर में क्या करेंगे, 2x+1 था, ये हमारे पास न्यूमिरेटर अभी आ गया, 2x+1 की वैल्यू कितनी आ गई, 2x+1 की वैल्यू कितनी आ गई, जो भी आई है -1। तो जैसे ही हम इनकी वैल्यूज़ को सब्सटीट्यूट करेंगे, a की वैल्यू कितनी है -1, तो यहाँ -1 सब्सटीट्यूट करेंगे, b की वैल्यू -3, यहाँ पर -3 सब्सटीट्यूट करेंगे, तो 2x+1 जो इसकी जगह क्या है -1 -4 -2x, b की वैल्यू -3, तो इंटेग्रल क्या बनेगा, देखो ये न्यूमिरेटर था हमारे पास, तो न्यूमिरेटर की जगह हमारे पास ये वाली चीज़ आ जाएगी, डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या आ जाएगा 18 -4x -x का स्क्वायर, यही चीज़ आएगी। अब इसको कैसे लिख सकते हैं हम, इसमें से देखो इसको हमें ओपन करना पड़ेगा, ओपन कर देते हैं इसको,
या ओपन भी करने की ज़रूरत नहीं है। देखो अगर हम इसका डेरिवेटिव करें, देखो ये वाला माइनस है ना, ये तो बाहर आ जाएगा, माइनस का निशान इंटेग्रल। अब जो ये वाली चीज़ है ना, माइनस ऑफ 4x माइनस ऑफ सॉरी माइनस ऑफ 4 माइनस ऑफ 2x, ये क्या चीज़ है, ये डेरिवेटिव है किसका, डिनोमिनेटर का। देखो 18 का डेरिवेटिव 0, और इसका डेरिवेटिव करेंगे, देखो इसका डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, माइनस ऑफ 4, माइनस का निशान, इसका करेंगे तो कितना आएगा 2x, माइनस ऑफ 4 माइनस ऑफ 2x न्यूमिनेटर में आएगा, माइनस का निशान बाहर आएगा, इंटेग्रल ऑफ दिस 3 के नीचे माइनस ऑफ 3 ये रहा, इंटीग्रेशन अपॉन में ये चीज़ आ जाएगी। अब देखो नीचे वाले फंक्शन का ऊपर डेरिवेटिव मिल रहा है, ये माइनस का साइन एज इट इज, नीचे वाले फंक्शन का जब ऊपर डेरिवेटिव मिलेगा तो किस में आएगा, ये हमारे पास लॉग में आएगा, तो लॉग में हमारे पास दिस फंक्शन आ जाएगा, माइनस ऑफ 3 आ जाएगा, इंटेग्रल आ जाएगा। अब हमें इसको सॉल्व करना है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम, तो इसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास यहाँ पर क्या रहने वाला है, वही हम इसको जो है स्क्वायरिंग के फॉर्म में स्क्वायरिंग के फॉर्म में लेकर आएंगे। स्क्वायरिंग के फॉर्म में लेकर आएंगे तो हम इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, देखो अब हम इसमें से दोनों में से क्या कॉमन ले सकते हैं, माइनस कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ क्या आएगा 4x प्लस एक्स का स्क्वायर आएगा। तो जब हम इसको स्क्वायरिंग के फॉर्म में बनाएंगे तो जो इसका ये वाला आएगा तो इसको हम +4 लिख सकते हैं, ठीक है। ठीक है, तो हम इसमें क्या करेंगे, -4 और +4 दोनों एडिशन करा देंगे, 4 और 4 जो है हम इसमें ऐड और सब्ट्रैक्ट करा देंगे। देखो अगर मैं इसमें मेरे पास यहाँ पर क्या दे रखा है 18, यहाँ पे +4 माइनस ऑफ 4x माइनस ऑफ एक्स का स्क्वायर, यहाँ पे क्या आ जाएगा -4, यहाँ पे क्या आएगा 18 + 4, इसमें से माइनस कॉमन ले लेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा 4x प्लस एक्स का स्क्वायर +4, यही चीज़ आएगी। तो 18 + 4 विच इज़ इक्वल्स टू 22, माइनस का निशान, अब इसको कैसे लिख सकते हैं 4x प्लस एक्स का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो 22 माइनस ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab किसका फॉर्मूला होगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए की वैल्यू कितनी है एक्स और बी की वैल्यू कितनी है ई है, ठीक है। और 22 को कैसे लिख सकते हैं, √22 का होल स्क्वायर, ये चीज़ लिख सकते हैं। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, dx ओवर इस सारे को क्या लिख सकते हैं 22 इसका होल स्क्वायर, माइनस का निशान ए प्लस बी का होल स्क्वायर, माइनस ऑफ लॉग ऑफ दिस माइनस ऑफ 3, अब यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर की आइडेंटिटी लगेगी, तो dx ओवर अपॉन में ए स्क्वायर माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर की आइडेंटिटी लगेगी, तो विच इज़ इक्वल्स टू 1/2 ऑफ ए लॉग एक्स प्लस ऑफ ए, या ए प्लस ऑफ एक्स ले लो, ए माइनस ऑफ एक्स, यही होगी। तो माइनस ऑफ लॉग 18 माइनस ऑफ 4x माइनस ऑफ एक्स का स्क्वायर एज इट इज़, माइनस का निशान 3, 1/2 ए होता है ना, तो 2 लिखा है यहाँ पर, ए की वैल्यू कितनी है √22, लॉग डाल देंगे, लॉग डाल दिया, और यहाँ पर क्या आएगा हमारे पास ए की वैल्यू कितनी है हमारे पास √22, प्लस का साइन, बी की वैल्यू कितनी है x+2, और यहाँ पर हमारे पास ए की वैल्यू कितनी है √22, माइनस का निशान, बी की वैल्यू कितनी है x+2, तो ये हमारे पास इसका रिक्वायर्ड सोल्यूशन आ जाएगा। अब जो सेम इसके जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा हमारे पास 6th और 7th रहने वाला है जो सा, वो भी सेम इसी टाइप से होंगे। अब इसमें जो है हमारे पास क्या है, dx ओवर एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, और पी एक्स प्लस क्यू ओवर ए एक्स का स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, कुछ इस तरह के टर्म्स हैं जो जो ये वाली जो हमारे पास टर्म्स हैं, अपोन वाली जो टर्म्स रहने वाली हैं इसमें, जो नेक्स्ट वाला इसमें जो अपोन वाली टर्म्स थी वो सिंपलेस्ट फॉर्म में थी, जो नेक्स्ट वाला हमारे पास टाइप होने वाला है उसमें जो अपोन वाली टर्म है उसके ऊपर अंडर रूट आएगा, क्या आएगा उसके ऊपर अंडर रूट, ठीक है। तो ये कुछ थोड़ा सा डिफरेंट मेथड रहने वाला होएगा इसी से, और मतलब थोड़ा सा डिफरेंट मेथड कहाँ पे रहने वाला है कि जो हम इसमें फॉर्मूलाज अप्लाई करेंगे, तो इसमें जो हम फॉर्मूलाज अप्लाई करेंगे वैसे जैसे हमने फर्स्ट वाले में इक्वेशंस को सॉल्व किया उसी तरह से हम इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे, और जो ये फॉर्मूलाज रहेंगे वो कुछ इस तरह से रहने वाले हैं, ठीक है। ये वाले फॉर्मूलाज को हम यूज़ करेंगे, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें, ठीक है। बाय बाय स्टूडेंट्स, हैव अ गुड डे।